हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग लैंग्वेज फर्स्ट का पार्ट हिंदी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर हैं वो 91 से लेकर के 120 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपने आंसर मैच करते जाइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं। लैंग्वेज फर्स्ट है, हिंदी पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर भी बताइएगा। तो आप लोग मैच करते जाइए। हम लोग डिटेल में ना जाते हुए सीधे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, क्योंकि आपको भी जानने की जल्दी होगी कि हाँ, मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही नहीं होगा। तो हम लोग हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट देखने वाले हैं। पेपर 2 है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर 2 और ये जो सेट है ये सेट आई है। तो जिनका भी सेट आई होगा उनको अच्छे से सीक्वेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन जिनका भी नहीं होगा उनको आराम से थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग थोड़ा मैच कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप लोग मैच करते जाइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं। पेपर 2 है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर 2 का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है 91 से लेकर के हम लोग देखने वाले हैं वहाँ 120 तक। ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन, कौन सा साहित्य जो है कालजीय साहित्य बन पाता है। तो पहला है, जो पाठकों का जो है मनोरंजन करे, या फिर जो समाज का जो है दर्पण हो, या फिर जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, या फिर जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 91 का थर्ड ऑप्शन आपका सही है कि जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। इसमें क्या था, आपको पैसेज जो दिया हुआ है इसी से आंसर ढूंढ के करना था। ठीक है। तो इसका जो है आंसर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड है, कालजीय जो है से तात्पर्य है। तो इसमें जो है आपका 92 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हर काल में प्रासंगिक हो। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर जो है 93। आप लोग मैच करते जाइएगा। किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता जो है हर युग में जो है बनी रहती है। तो इसमें जो है 93 का आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि जो समाज को जागरूक करते हैं। इसमें क्या है, साहित्य की आवश्यकता बनी रहती है। या फिर जो समाज में मनोरंजन, ये आपका नहीं होगा। जो समाज का विकास करते हैं, ये भी नहीं। बल्कि नैतिकता, ये भी नहीं। जागरूकता होगी तो विकास ऑटोमेटिक होगा। आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज के अनुसार। अगला है 94, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। तो साहित्यकारों ने जो है कौन से समाज की पहचान करने का प्रयास किया। 94 का टू ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पतन की ओर जाता हुआ समाज। ठीक है। आंसर जो है टू ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी जो है पहचानने का प्रयास किया है। आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हो, क्योंकि आपको इसके बाद आपको सोशल साइंस का एनालिसिस मिलेगा। ऐसे ही करके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो आपको आंसर जो है ऑथेंटिक मिलेंगे। तो आप लोग मैच करते जाइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं। थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि क्या है, ऑथेंटिक जो है ऑफिशियल आंसर की जब आएगी, सीटेट ने किस आंसर को वेरीफाई कर रखा है, ये ऑफिशियल आंसर की से ही पता चलेगा कि 100% जो है कौन से सही है। बट हाँ, 90% आप मान के चल सकते हैं कि आंसर जो है, जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ, यही होंगे। ठीक है। तो अगला है 95। इसमें कहा जा रहा है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता जो है झलकती है। तो कौन सा आंसर सही होगा। 95 का हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें दो आंसर हैं, यानी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इसमें 4 भी होगा सामाजिक विघटन की, या फिर होगा मूल्यों के बिखरने की। तो इसमें ऑथेंटिक जो आंसर जा रहा है वो 4 है। बाकी अगर 2 भी हो सकता है, मैं 100% नहीं कह सकती, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा जो है चांसेस वो 4 के हैं। तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगला है विशृंख विशृंखला विशृंखलित में प्रत्यय है। तो आप लोगों को पता है कि जो प्रत्यय होता है वो वाक्य के लास्ट में लगता है, उपसर्ग जो होता है वो स्टार्टिंग में रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का थर्ड ऑप्शन होगा, यानी इत। ठीक है। इत जो है ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगला है 97, समाज के जो है बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो जो बदतर है, इसमें रेखांकित शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 97 का थर्ड ऑप्शन है, यानी कि अत्यधिक बुरा। ठीक है। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 98। 98 है, विश्वास शब्द का अर्थ है। तो क्वेश्चन जो 98 है, 4 ऑप्शन होगा, यानी निश्चित धारणा। ठीक है। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगला है, समाज को गति कौन प्रदान करता है। तो समाज को कौन गति प्रदान करता है। 99 का
4 ऑप्शन होगा साहित्य, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन। देखिए पैसेज में अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं लगाना है, ठीक है, जो पैसेज कह रहा है, पैसेज दिन को रात कह रहा है तो दिन को रात कहना है, पेड़ अगर पैसेज जो भी कह रहा है आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आंसर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो एक पैसेज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं दूसरे लैंग्वेज की तरफ। ये जो एक पैसेज होता है, एक होता है पोयम आता है। तो इसमें जो है 100 से लेकर 150 तक होंगे, यानी 15 तक होंगे क्वेश्चन। तो ये हम लोग देख लेते हैं। लैंग्वेज मतलब पैसेज 2, इसको कहते हैं पोयम। तो इसमें जो है क्वेश्चन 100 से स्टार्ट है। तो इसमें कहा जा रहा है कि दिव जो है दिव सावशन का संधि विच्छेद है। तो इसमें जो होगा 100 का फर्स्ट ऑप्शन यानी दिवस प्लस अवसान हो जाएगा। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है पद्यांश में किसका जो है चित्रण हुआ है। तो पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है। 101 का आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि प्रकृति का चित्रण हुआ है। अब पैसेज आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसमें जो है किसका चित्रण हुआ है, प्रकृति का हुआ है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला है हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आंसर जो है 102 थर्ड ऑप्शन होगा संध्या के लिए, ठीक है। इसका जो है हृदय राज रानी का जो है प्रयोग किसके लिए किया गया है, संध्या के लिए किया गया है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 103 पे। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतरी है। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश से। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 7 पे। किसके हंसने की बात की गई है, यानी किसके हंसने की जो है बात हुई है। तो आंसर होगा 2, यानी तारा। तारा के जो है हंसने की बात कही जा रही है पोयम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है पद्यांश में किस जो है अलंकार का प्रयोग अधिक जो है मुखरित है। तो अलंकार इसमें जो है कौन प्रयोग हुआ है वो आपको बताना था। तो आंसर आपका जो है अतिसंयुक्त है, अनुप्रास है, यमक है, तो मानवीकरण है, क्योंकि प्राकृत के बारे में बात कही जा रही है। तो आंसर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो पैसेज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, यानी पोयम और पैसेज जो था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब जो है यहाँ से आपका पैडागोजी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पैडागोजी के भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग मैच करते चलिएगा। पहला है अध्यापकों यानी अध्यापकों शिक्षार्थियों को सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है। तो विविध प्रकार यानी विविध प्रभाव, या फिर भाषा परीक्षण का प्रभाव, या फिर पुनर्बलन, या फिर कक्षीय प्रभाव। तो इसमें आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी भाषा परीक्षण का प्रभाव, यानी कि वास बैक जो है इफेक्ट। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 107। इसमें कहा जा रहा है विद्यालयों में योगात्मक जो है द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन होगा। आंसर इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी बच्चे की संस्कृत और भाषा को महत्व देना। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी जो है अवरोध पैदा करते हैं ये नहीं होगा, संस्कृत को नहीं ये भी नहीं होगा, अंग्रेजी शिक्षण को द्विभाषा के रूप में महत्व देते हैं तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश ही होगी। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली जो है तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाएगा। तो काव्य कहेंगे, या फिर छंद शास्त्र कहेंगे, या फिर ध्वन्यात्मकता कहेंगे, या फिर प्रशासनिक जो है अध्यादेश कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 108 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी ध्वन्यात्मकता कहेंगे, क्योंकि लय जो है स्वर शैली की बात यहाँ पर की जा रही है। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। इसमें कहा जा रहा है भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सहराज की भाषा है, या फिर तो ये कहना गलत होगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं, या फिर संस्कृत जो है आधुनिक भारतीय भाषा है। तो क्वेश्चन क्या था, निगेटिव था। निगेटिव का आपका निगेटिव आंसर हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत जो है आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है। यही आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर आपको देना था। बाकी जो है सही है, लेकिन यहाँ पर बाकी गलत हो जाएंगे। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि निगेटिव जो है निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 110 पे।
भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देश में जो है समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन जो है 110 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम होगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, भाषाई खेल नहीं होगा, निर्देश और परामर्श भी नहीं होगा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदता भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा जो है फर्स्ट, क्योंकि सहयोग की यहाँ पर बात हो रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अध्यापक ने बच्चों को जो है रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? क्योंकि रेस्टोरेंट से संबंधित यानी जो उसमें मेनू दिए होते हैं उससे जो है परिचित करवाना चाह रही हैं, तो इसका क्या उद्देश्य होगा? तो क्वेश्चन जो है इसमें आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी शिक्षा शास्त्रियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। व्याकरण की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित जो है पाठ्य सामग्री से परिचित, ये भी नहीं होगा। समालोचनात्मक चिंतन यहाँ पर क्योंकि फिक्स है, मेनू जो वहाँ पे दिया गया होगा उससे संबंधित जुड़ी जो है, मतलब उससे जुड़ा ही जो है बच्चे समझ रहे हैं, तो इसमें कोई समालोचनात्मक चिंतन की बात नहीं हो रही, क्योंकि बच्चे कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अभी आप लोग डिटेल में अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग सिर्फ आंसर मैच करते जाइएगा। उसके बाद हम लोग जब प्रॉपर तरीके से पेपर एनालिसिस करेंगे तो हम लोग डिटेल में हर चीज़ें समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए क्या है, आप लोग आंसर मैच करते जाइए कि कितने आपके सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? जो है उपयोगितावादी है, या फिर व्यवहारवादी है, या फिर संज्ञानात्मकवादी है, या फिर अंतःक्रियात्मकवादी है? तो आंसर होगा आपका सेकंड, यानी व्यवहारवादी, क्योंकि बिहेवियरिस्ट जो होते हैं वो ये बात कहते हैं। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो थीम कहलाता है, सेटिंग कहलाता है, कथनांक कहलाता है, या फिर क्लाइमैक्स कहलाता है? तो क्लाइमैक्स जो है, या फिर कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? सेकंड ऑप्शन होगा सेटिंग। ठीक है, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? सेटिंग। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को जो ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, जो है मानक मालिक और जो है किरदार का अभिनय करने के लिए जो है कहा, और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? यानी कि जो बच्चे हैं उनसे जो है कहा कि आप एक एक्टिविटी करें, और कुछ बच्चों से ये कहा कि आप देखो और इसमें आनंद लो, वार्तालाप जो हो रहा है इसमें आनंद लो। तो कौन सी गतिविधि जो है हो रही है, इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? प्ले ग्रुप यानी रोल प्ले कहेंगे, या फिर अभिनय की कक्षा कहा जाएगा, या फिर ड्रामा, या फिर निर्देश? तो क्वेश्चन जो है इसमें होगा आपका रोल प्ले, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्टिविटी हो रही है रोल प्ले, यानी कि जो प्रॉपर डीलर है उनका जो है रोल लिया जा रहा है और किरदार उनके लिए जाकर के बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो क्या है इसमें? रोल प्ले होगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अभिनय अच्छा नहीं होगा, ड्रामा भी नहीं होगा, निर्देश भी नहीं होगा। आंसर है फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें कहा जा रहा है, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो इसमें आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन है आपका, क्योंकि वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। क्योंकि जो आपके रेल यात्रा के टिकट हैं वो क्या है? प्रमाणित हैं। अब रेल यात्रा के जो टिकट आपको मिलते हैं वो ये तो नहीं चेंज हो जाएंगे कि आपने इस एक स्टेशन पे टिकट लिया तो दूसरा है, दूसरे स्टेशन पे गए टिकट लेने तो उसका रेट दूसरा है, ऐसा तो नहीं। ऑथेंटिक होता है, प्रमाणित होता है। जो समाचार पत्र हैं वो भी प्रमाणित होते हैं। भोजन तालिका जो रहती है, जैसे कि आप किसी होटल रेस्टोरेंट में गए तो जो वहाँ पे मेन्यू दिया रहता है तो वो प्रमाणित रहता है, क्योंकि उसमें जो मेंशन किया होगा वही आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? निगेटिव आंसर आपको देना है क्वेश्चन जो है। तो इसमें आपका जो है आंसर होगा थर्ड, यानी कि वक्ताओं का जो है जेंडर, यानी बोलने वाली महिला या फिर पुरुष। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है,
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, भारत में जो है बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है, यानी बहुभाषावाद चल रहा है तो अध्यापक के लिए क्या समझना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट होगा, यानी संप्रेषण से सामाजिक संबंधता स्थापित होती है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, बाकी क्या है गलत हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला है, भाषा के कौन से कौशल जो है ग्राहक होते हैं, यानी कि कौन से जो है कौशल, एक होते हैं गृह्यात्मक कौशल, एक होते हैं अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। तो गृह्यात्मक कौशल का क्या मतलब होता है, जो आप सुन रहे हो, जो आप सिर्फ सुन रहे हो, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। तो श्रवण और बोलना, या फिर बोलना और लेखन, या फिर पठन और लेखन, या फिर श्रवण और पठन। तो इसमें आंसर होगा आपका 4, क्योंकि श्रवण और पठन जैसे आप सुन रहे हो तो आप एक्वायर कर रहे हो, आप उसमें कुछ बोल नहीं रहे हो, पढ़ रहे हो तब भी आप ग्रहण कर रहे हो। तो जो चीज़ें हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारा हो जाता है गृह्यात्मक, और जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो लिखने के भी माध्यम से हो सकता है, ठीक है, और वो बोलने के भी माध्यम से हो सकता है, तो वो हो जाता है अभिव्यक्तात्मक, कि अपने आप को अब एक्सप्लेन कर रहे हो, अपने आप को जो है अभिव्यक्त कर रहे हो, ठीक है। आंसर आपका 4 ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, हर पार्ट जो है बहुत ही इजीली रहा है। अगर आपने अच्छे से कंटेंट देखा है, कंप्लीट किया है, तो आप कर लोगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सीडीपी का भी पेपर नॉर्मल रहा है, बहुत हार्ड नहीं रहा, बट हाँ मतलब नॉर्मल रहा है, अच्छा रहा है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण में क्या शामिल है, यानी श्रवण जो है उसमें क्या शामिल है। तो इसमें जो आंसर है आपका 4 होगा, ध्वनियों की पहचान करना और उनसे जो है अर्थ निकालना, क्योंकि श्रवण आप सुन करके पहचानोगे और उनका अर्थ निकालोगे। आंसर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। विषय के पूर्व का ज्ञान इस्तेमाल, ये नहीं होगा। विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, ये भी नहीं होगा। ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी हैं तदनुसार डिकोड कर देना, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका 4 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। तो इसमें आपका आंसर फर्स्ट है। अब फर्स्ट ए का जो है संप्रेषणात्मक भाषा से चढ़, इसका हो जाएगा फर्स्ट। प्रत्यक्ष विधि, इसमें आपका जाएगा 4, यानी प्रत्यक्ष विधि व्याकरण, क्योंकि व्याकरण को आगना आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना है, क्योंकि आप एग्जाम्पल देते हो तो प्रत्यक्ष, यानी आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो बच्चे जो है देख रहे हैं। आंसर इसमें आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। सी का जो है यानी कि व्याकरण अनुवाद, ये आपका थर्ड जाएगा, कि लिखित साहित्य सामग्री हो जाता है। और आपका जो डी है ये आपका मौन पठन हो जाएगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये मैच कर लीजिएगा, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स ये लैंग्वेज पेपर 2 का लैंग्वेज फर्स्ट था, मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइए कितना आपका स्कोर हुआ है, क्योंकि पेपर बहुत इजी नहीं भी था और बहुत टफ भी नहीं था। आप कह सकते हैं कि 50-50 था। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइए। इसके बाद आपको सोशल साइंस की क्लास मिलने वाली है, तो ज्वाइन करिएगा। सोशल साइंस भी देखिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हैं। ऐसे ही करके हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहें, आप सारे पेपर जो है अच्छे से एनालिसिस कर लें। तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।